जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दे तो। अगर किस्मत चुपचाप आपके लिए कोई नया दरवाजा खोल रही हो और आपको पता भी न चले। इसी बात से कहानी की सबसे बड़ी जर्नी शुरू होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर अपडेट आप तक बिना रुके पहुंचते रहे। अब चलते हैं कहानी की तरफ, जहां सबसे पहले सामने आती है वही बात, तुम्हारी खुशी से बड़ा कुछ नहीं है। यही लाइन अनु के दिल में जैसे घर कर गई है। वह हर बात इज्जत से कहना चाहती है, संभल कर कहना चाहती है, ताकि किसी का दिल न दुखे। लेकिन सच ये भी है कि अब समय आ गया है कि वह अपने फैसले खुलकर सामने रख सके। कंपनी के मैनेजमेंट की मीटिंग में जैसे ही ये बात पक्की हुई कि अनूप और राज का बिजनेस आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा, हवा जैसे बदल गई। माहौल एकदम भारी सा हो गया और यहां अनु ने ठान लिया कि वह अपने दिल की बात रखेगी, चाहे सामने कोई भी बैठे। उसने साफ कह दिया, चाहे आप लोग अपनी पोजीशन देख लीजिए, पर मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगी। ये बात मानो सबके लिए एक झटका थी, मगर अनु को अपने फैसले। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा जो फैसला है मुझे मंजूर है। इस एक लाइन ने अनु को पल भर के लिए चुप कर दिया। उसे लगा था कि शायद आर्य कुछ और कहना चाहता है, और सच भी यही था। तभी अनु धीमे से पूछती है, सर आप भी तो कुछ कहना चाह रहे थे? आर्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, ये सही वक्त में ही है, न सही जगह। मैं अभी नहीं कहूंगा, थोड़ा और इंतजार कर लूंगा। ये सुनकर अनु के दिल में कैसी बेचैनी भर गई, ये वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। आर्य वहां से चला गया, मगर अनु वही खड़ी खड़ी सोचती रह गई कि आर्य आखिर कहना क्या चाहता था। उधर आर्य जब घर पहुंचा तो उसका मन एकदम साफ था। वह अब अनु को राजनंदिनी साड़ीज का हेड बनाना चाहता था। ये बात उसने गोपाल जी को भी बता दी, लेकिन गोपाल जी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम चाहे जो बना लो, पर अनु तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं करेगी। उनका फैसला सख्त था, एक पिता का डर भी था और अनुभव भी। लेकिन अगले ही पल गोपाल जी के दिमाग में वो दिन कौंध गया जब देव ने अनु को वहां राजनंदिनी साड़ी दी थी। यही वजह थी कि अब उन्हें लगने लगा कि शायद यही वजह होगी कि उसे ऑफिस जाने देना चाहिए। अब कहानी यहां से और ज्यादा गहरी होने लगती है। अनु भी अंदर से परेशान थी, जैसे रात उसे सोने ही नहीं दे रही थी। जब वह सोती है तो वही अजीब से सपने, वही घबराहट, वही डर, और जागने पर उसके हाथ में वही जैस्मीन का फूल। जी हाँ, वही फूल जो जीवदानी माता ने उसे दिया था। जब अनु होश में आती है, उसकी माँ उसके हाथ में वही फूल रखकर कहती है, अभी सपने में यही फूल था ना? और बस यह सुनकर पुष्पा जी और गोपाल जी दोनों का मन घबरा गया। उन्हें लगा कि शायद इन सपनों के पीछे कोई बड़ा इशारा छुपा है। उन्होंने फैसला कर लिया, हम आपे के मंदिर जाएंगे, वहां जरूर कोई समाधान मिलेगा। सुबह होते ही सब तैयार हो गए, लेकिन निकलने से पहले गोपाल जी अनु से कहते हैं, मैंने किसी से तेरी जॉब के बारे में बात की थी, तू जाके मिल लेना, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अनु जानती थी कि उसे यह जॉब करनी ही नहीं है, फिर भी उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, मिल लेती हूं, शायद इससे कुछ समझ आए। इधर गोपाल जी और पुष्पा जी मंदिर की ओर निकल गए। वहीं आर्य के घर में भी एक नया मोड़ आता है। आर्य सुबह उठा तो घर में उसकी मां नहीं थी। उसने भाई से पूछा, मां कहाँ गई? भाई ने बताया, वो आपे के मंदिर गई है। अब सोचिए, एक ही जगह दोनों परिवार एक ही समय पर पहुंचने वाले हैं, जैसे किस्मत ने सबको एक धागे में बांध रखा हो। जब सभी मंदिर पहुंचते हैं तो उनके चेहरों पर साफ दिख रहा होता है कि वो दुविधा में है। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्या जवाब मिलेगा, क्या राह खुलेगी। और तभी देव वहां आता है और दोनों परिवारों के हाथ मिलवा देता है। सब चकित रह जाते हैं, लेकिन माहौल अपने आप शांत होने लगता है। यही नहीं, आर्य की मां वह साड़ी, राजनंदिनी साड़ी, अनु के माता पिता को दे देती है। जैसे ही अनु के पापा उस साड़ी को देखते हैं, उनका दिल धक से रह जाता है।
ये तो राजनंदिनी साड़ी है। और इसी एक पल में कहानी में सबसे दिलचस्प ट्विस्ट आ जाता है। अब अनु के माँ बाप और आर्य की माँ सब महसूस करते हैं कि शायद यह संयोग नहीं, भगवान की बनाई हुई कड़ी है। किसी ने धीरे से कहा, उस दिन हम। आर्य जल्दी से घर लौटता है, मन में एक ही बात, वो आज अनु को अंगूठी पहनाएगा। वो उसे अपने दिल की बात बता देगा। उसे यकीन था कि अब वक्त आ गया है। दूसरी तरफ अनु, वो भी आज आर्य को बताने वाली है कि उसे नई जॉब मिल गई है और अब वो वही ज्वाइन करेगी। अनु को लगता है कि शायद उसके जाने से आर्य को दुख होगा, लेकिन वो मन को समझाती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दोस्ती, ऐसे ही शानदार अपडेट्स मिस न करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब कहानी वही खड़ी है जहां से सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। राजनंदिनी साड़ी की किस्मत, मंदिर की मुलाकात, आर्य का इजहार, अनु की जॉब, सब कुछ एक ही धागे में बंधने वाला है। आगे क्या होगा? क्या आर्य और अनु की राहें सच में एक हो जाएंगी? क्या इनके रिश्ते की बात घर वालों तक पहुंचेगी? बस जुड़े रहिए और हाँ, एक बार फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी यहां से और गहराती है, क्योंकि अब हर घर पहुंचते ही पुष्पा जी अनु के पास बैठती हैं और कहती हैं, बेटा, कभी कभी भगवान हमसे ऐसे तरीके से बात करते हैं जिसकी हमें आदत नहीं होती। सपने, निशान, अचानक मिलने वाले लोग, ये सब इशारे होते हैं। अनु चुपचाप सुनती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूमती रहती है। आर्य कुछ कहना चाहता था। वह बार बार सोचती है कि अगर आर्य कुछ बोल देता तो क्या आज स्थिति कुछ अलग होती। उधर आर्य भी अपने कमरे में बेचैन घूम रहा है। वह अपने हाथ में अंगूठी को बार बार घुमाता है, जैसे उससे हिम्मत मांग रहा हो। उसे लगता है कि अगर वह आज अनु से नहीं मिला तो शायद देर हो जाएगी। आर्य के मन में केवल एक भावना है, अनु कहीं दूर न चली जाए। दोनों तरफ का यह तनाव कहानी को एक अलग ही रंग देने लगता है। शाम गिरती है और अनु अपनी नई जॉब वाले ऑफिस जाने की तैयारी करती है, क्योंकि उसे वहां पहले दिन फॉर्मल मीटिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन घर से निकलते वक्त उसका मन बार बार पीछे देखता है, जैसे कोई आवाज उसे रोक रही हो। उधर आर्य भी घर से निकल चुका है। उसके कदम तेज हैं और दिल में बस एक ही इच्छा, आज मैं। किस्मत जैसे दोनों को एक ही रास्ते पर ले आती है। शहर की भीड़ के बीच, मॉलों के बीच, गाड़ियों के हॉर्न के बीच दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी भी नहीं होती। अनु के रास्ते में अचानक भारी ट्रैफिक आ जाता है। वह गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लगता है कि देर हो रही है। वही आर्य भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर रास्ता बंद देखकर वह भी गाड़ी छोड़ देता है। अब दोनों पैदल चल रहे हैं, दोनों जल्दी में हैं, दोनों बेचैन हैं और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। शहर के इस हंगामे में उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस तरह वह एक ही चौराहे पर आमने सामने आने वाले हैं। और फिर वही पल आता है। अनु जैसे ही सड़क पार करने को कदम बढ़ाती है, सामने से आर्य आता दिखाई देता है। दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे हवा ने बहना बंद कर दिया हो, जैसे दिल की धड़कनें एक ही ताल पर बज रही हैं। अनु थोड़ा घबरा जाती है। उसे याद आता है कि आज उसे आर्य को अपनी नई जॉब के बारे में बताना है और उसे डर है कि कहीं आर्य के हाथ में वह अंगूठी अब उसकी उंगलियों के बीच चमक रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा और घबराहट साथ दिख रही है। अनु शुरू करती है, सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। आर्य तुरंत बोलता है, पहले मैं एक बात कहूं। अनु रुक जाती है, उसकी सांसें जैसे थम गई हो। आर्य उसके बिल्कुल सामने आकर कहता है, अनु, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फैसले तुम ले रही हो, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। उस एक पल में अनु की आंखें भर आती हैं। उसने इतने साफ दिल से शायद किसी को यह बात कहते कभी नहीं सुना था। आर्य आगे कहता है, मैं तुमसे बस यही पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी?
क्या तुम हमेशा मेरे साथ चलना चाहोगी? आर्य धीरे से अंगूठी आगे बढ़ाता है। अनु की धड़कनें तेज हो जाती है। कुछ पलों के लिए वह कोई शब्द नहीं बोल पाती। फिर वह धीरे से बोलती है, सर, आज मैं भी आपको बताने आई थी कि मुझे नई जॉब मिल गई है और मैं वही ज्वाइन करने वाली थी। मुझे लगा था कि आप नाराज होंगे, लेकिन आपने हमेशा मेरे फैसलों का साथ दिया। आर्य मुस्कुराता है। अनु, जॉब तो तुम कभी भी बदल सकती हो, लेकिन दिल का रिश्ता वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अनु इस पर हल्की सी मुस्कान बिखेरती है, लेकिन फिर कहती है, मुझे डर लगता है कि अगर मैं आपके ऑफिस में फिर से जाऊं, अगर सब कुछ वही शुरू हो जाए, अगर लोग कुछ कहे तो। आर्य शांत आवाज में बोलता है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मगर दिल की सच्चाई होती है, उसका जवाब वही देता है जिसमें किस्मत लिखी है। हमें बस अपनी राहों पर भरोसा रखना है। इसी बीच अनु के फोन पर कॉल आता है, उसके पापा का। वो बताते हैं कि उन्होंने अनु की जॉब वाली बात आगे बढ़ा दी थी, लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि फैसला अनु पर छोड़ देना चाहिए। और साथ ही वे यह भी कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी और जगह है तो वही सही है। अनु की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है जैसे भगवान उसके हर डर को एक एक करके मिटा रहे हैं। आर्य धीरे से कहता है। घर पहुंचते ही पुष्पा जी अनु के पास बैठती हैं और कहती हैं, बेटा, कभी कभी भगवान हमसे ऐसे तरीके से बात करते हैं जिसकी हमें आदत नहीं होती। सपने, निशान, अचानक मिलने वाले लोग, ये सब इशारे होते हैं। अनु चुपचाप सुनती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूमती रहती है। आर्य कुछ कहना चाहता था। वह बार बार सोचती है कि अगर आर्य कुछ बोल देता तो क्या आज स्थिति कुछ अलग होती। उधर आर्य भी अपने कमरे में बेचैन घूम रहा है। वह अपने हाथ में अंगूठी को बार बार घुमाता है, जैसे उससे हिम्मत मांग रहा हो। उसे लगता है कि अगर वह आज अनु से नहीं मिला तो शायद देर हो जाएगी। आर्य के मन में केवल एक भावना है, अनु कहीं दूर न चली जाए। दोनों तरफ का यह तनाव कहानी को एक अलग ही रंग देने लगता है। शाम गिरती है और अनु अपनी नई जॉब वाले ऑफिस जाने की तैयारी करती है, क्योंकि उसे वहां पहले दिन फॉर्मल मीटिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन घर से निकलते वक्त उसका मन बार बार पीछे देखता है, जैसे कोई आवाज उसे रोक रही हो। उधर आर्य भी घर से निकल चुका है। उसके कदम तेज हैं और दिल में बस एक ही इच्छा, आज मैं। किस्मत जैसे दोनों को एक ही रास्ते पर ले आती है। शहर की भीड़ के बीच, मॉलों के बीच, गाड़ियों के हॉर्न के बीच दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी भी नहीं होती। अनु के रास्ते में अचानक भारी ट्रैफिक आ जाता है। वह गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लगता है कि देर हो रही है। वही आर्य भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर रास्ता बंद देखकर वह भी गाड़ी छोड़ देता है। अब दोनों पैदल चल रहे हैं, दोनों जल्दी में हैं, दोनों बेचैन हैं और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। शहर के इस हंगामे में उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस तरह वह एक ही चौराहे पर आमने सामने आने वाले हैं। और फिर वही पल आता है। अनु जैसे ही सड़क पार करने को कदम बढ़ाती है, सामने से आर्य आता दिखाई देता है। दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे हवा ने बहना बंद कर दिया हो, जैसे दिल की धड़कनें एक ही ताल पर बज रही हैं। अनु थोड़ा घबरा जाती है। उसे याद आता है कि आज उसे आर्य को अपनी नई जॉब के बारे में बताना है और उसे डर है कि कहीं आर्य के हाथ में वह अंगूठी अब उसकी उंगलियों के बीच चमक रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा और घबराहट साथ दिख रही है। अनु शुरू करती है, सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। आर्य तुरंत बोलता है, पहले मैं एक बात कहूं। अनु रुक जाती है, उसकी सांसें जैसे थम गई हो। आर्य उसके बिल्कुल सामने आकर कहता है, अनु, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फैसले तुम ले रही हो, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। उस एक पल में अनु की आंखें भर आती हैं। उसने इतने साफ दिल से शायद किसी को यह बात कहते कभी नहीं सुना था। आर्य आगे कहता है, मैं तुमसे बस यही पूछना चाहता हूं
कि क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? क्या तुम हमेशा मेरे साथ चलना चाहोगी? आर्य धीरे से अंगूठी आगे बढ़ाता है। अनु की धड़कनें तेज हो जाती है। कुछ पलों के लिए वह कोई शब्द नहीं बोल पाती। फिर वह धीरे से बोलती है, सर, आज मैं भी आपको बताने आई थी कि मुझे नई जॉब मिल गई है और मैं वही ज्वाइन करने वाली थी। मुझे लगा था कि आप नाराज होंगे, लेकिन आपने हमेशा मेरे फैसलों का साथ दिया। आर्य मुस्कुराता है। अनु, जॉब तो तुम कभी भी बदल सकती हो, लेकिन दिल का रिश्ता वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अनु इस पर हल्की सी मुस्कान बिखेरती है, लेकिन फिर कहती है, मुझे डर लगता है कि अगर मैं आपके ऑफिस में फिर से जाऊं, अगर सब कुछ वही शुरू हो जाए, अगर लोग कुछ कहे तो। आर्य शांत आवाज में बोलता है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मगर दिल की सच्चाई होती है, उसका जवाब वही देता है जिसमें किस्मत लिखी है। हमें बस अपनी राहों पर भरोसा रखना है। इसी बीच अनु के फोन पर कॉल आता है, उसके पापा का। वो बताते हैं कि उन्होंने अनु की जॉब वाली बात आगे बढ़ा दी थी, लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि फैसला अनु पर छोड़ देना चाहिए। और साथ ही वे यह भी कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी और जगह है तो वही सही है। अनु की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है जैसे भगवान उसके हर डर को एक एक करके मिटा रहे हैं। आर्य धीरे से कहता है,